अवैध निर्माण के मामले में विवादित अंजुमन कॉम्प्लेक्स को लेकर उच्च न्यायालय ने पारित किया आदेश। नगर निगम टीम ने सूचना तामील कराकर की अवैध निर्माणों की मार्किंग। कोतवाली थाना क्षेत्र में कक्षा 11वीं के छात्र पर अन्य स्कूल के छात्र ने किया धारदार हथियार से हमला। घायल छात्र को उपचार हेतु पहुंचाया गया जिला अस्पताल। टीवी मुक्त भारत अभियान को लेकर कलेक्टर ने ली सभी एनजीओ संस्थानों की बैठक। लोगों को टीवी के प्रति जागरूक करने की अपील। और 12 मार्च को शाम 7 बजे से दशहरा मैदान में आयोजित होगा विशाल हरामखाऊ सम्मेलन व अपमान समारोह। लाफ्टर शो विजेता प्रताप फौजदार देंगे प्रस्तुति। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। लंबे समय से अवैध निर्माण के मामले में विवादित अंजुमन कॉम्प्लेक्स में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय एवं नगर निगम की टीम ने आज अंजुमन कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और सूचना तामील कराया। इस दौरान न्यायालय के निर्देशानुसार वार्ड नंबर 30 नजुल प्लाट नंबर 5/2/2 एवं 7/2 स्थित इस भवन को 7.5 मीटर की एमओएस सीमा में लाने एवं ग्राउंड कवरेज को 40% तक सीमित करने हेतु स्थल पर नाप जोख की गई। नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में गठित इंजीनियरों की टीम ने 11 एवं 12 मार्च 2025 को स्थल निरीक्षण कर अवैध निर्माणों की मार्किंग की। आदेश के अनुसार चिन्हित अतिक्रमण को हटाने के लिए आगामी 7 दिनों के भीतर संबंधित पक्ष को स्वेच्छा से ध्वस्तीकरण करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न होने पर नगर निगम स्वयं तोड़फोड़ की कार्यवाही करेगा। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। जल्द ही अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये तो है भी लेना है, मुझे कराना है, ऑर्डर मुझे कराना है, जवाब मेरे को देना होता है। नहीं जवाब वो तो हमको मालूम है, इसलिए मैं आज आया हूँ, आपको लेना है ले लीजिए, नहीं तो हम भेज देंगे। सर आज का बस थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे भाई, थोड़ा सा क्या है कि वो जरा हमारा जो नहीं वो तो कोर्ट ने क्या है एक सीक्वेंस बनाई है। 7 दिन सुनो ना, उसमें लिखा 7 दिन, फिर अगले 14 दिन, फिर 7 दिन, फिर 8 दिन, ऐसे टोटल 45 डेज मैं आपने कार्रवाई क्या क्या के 7 दिन हमारे चालू हो गए 8 तारीख से। आज हम 2 दिन लेट हैं। रुकना है। हाँ बाबू साहब से जरूरत है। चले आए करो ना। अरे इधर आ जाओ ना, ये दुकान में आ जा, दुकान में घुस जाओ। अरे राजेश भैया उधर जाओ, उधर कौन सी वोट सेंटर लगा ले, बात लग गया सर। अरे थोड़ा इधर खसक ना, बस रुक तो जाए यार, क्या हो गया भैया ऑटो नहीं अपने पोजीशन में रखो, कुछ नहीं कि झोलो गाड़ी कितनी में नहीं भाई, अपने हाथ में रखना। अंजुमन वाले मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का आदेश था, उस आदेश के पालन में एमओएस निर्धारित करना था, उसमें निर्धारण करने के लिए उनको सूचना देनी थी। वो सूचना तामील कराने के लिए हमारे निगम की टीम यहाँ पे आई हुई है। सूचना तामील कराई।
कोतवाली थाना क्षेत्र में कक्षा 11वीं के छात्र पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग छात्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना को लेकर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ने वाला छात्र कक्षा 11वीं का पेपर देकर लौट रहा था। इसी दौरान दूसरे स्कूल के छात्र ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, विद्या निकेतन स्कूल के एक बच्चे के ऊपर जो मारपीट से हमला हुआ है, इसमें किसी धारदार चीज़ से पीठ में मारा गया है, संभवतः चाकू या कटर जैसी चोट है। और इसमें जो पीड़ित लोग सोनी हैं, उसने बताया कि वह पेपर दे के 11वीं में पढ़ता है और पेपर दे के बाहर निकला है और वहाँ स्टेशनरी की दुकान के पास अचानक से जो है एक दूसरे स्कूल का स्टूडेंट है, वो आके उससे बहस करने लगा और अचानक से उसकी पीठ में धारदार किसी चीज़ से मार दिया, जिससे वो खून निकलने लगा। अभी वो इलाज करवा रहा है, जिला चिकित्सालय में एडमिट है। और चोट तो जो है बहुत गंभीर तो नहीं है, किंतु अभी इलाजरत ही है वो। और इसमें जो जिस बच्चे का नाम आ रहा है वो बालाजी पब्लिक स्कूल का बच्चा है, 10th का है। और उसकी भी तस्दीक कर रहे हैं किन परिस्थितियों में ये बच्चे झगड़ रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कटर का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस तरीके की अनुशासन में रखें ताकि ये भविष्य में कोई बड़ी वारदात में ना फंसें। फिर भी हमने जो सुसंगत धाराओं पर अपराध तो पंजीबद्ध कर लिया है, इसमें आगे विवेचना जारी है। टीवी मुक्त भारत अभियान को लेकर शासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आज जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी एनजीओ की बैठक ली और उन्हें इस अभियान से जुड़कर लोगों को टीवी के प्रति जागरूक करने कहा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि टीवी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीवी मरीजों को चिन्हित करके इन्हें आवश्यक दवाई और पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इसकी रोकथाम हो सके। वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। दूसरा, जो आप लोग जिनको टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आपको आइडेंटिफिकेशन करके कि जिनको टीबी पाई गई है, मेरा आप सबसे अनुरोध है और आपके परिवार वालों से भी अनुरोध है कि उनका जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपर टाइम पे लेते रहें। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, परंतु उसका टाइम से बस केवल आप लोग दवाइयाँ अगर खाते रहेंगे तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है। जैसे ही आप दवाइयाँ खाने लगते हैं तो इसका स्प्रेड होने की भी जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, जो आपने किशोरियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने इनको भी खुदवास कर देने की जो बात की है, क्योंकि ये बच्चियाँ ही आगे का भविष्य हैं इस ज़िले के लिए। जो इनके परिवार जो इनके जहाँ पर भी होंगे, अगर ये अभी से स्वस्थ हो पाएंगी तो आगे जा कर के एक बेहतर स्वस्थ परिवार में शामिल हो पाएंगी, ये स्वस्थ परिवार दे पाएंगी। और अगर स्वस्थ परिवार होगा तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे स्वस्थ होंगे और बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य, जिले का भविष्य बेहतर होगा। इसके लिए जो आप लोग काम कर रहे हो, पूरा स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास और परिवार समिति मिलकर के जो आप लोगों ने काम किया, उस सबके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। साथ में ये भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आगे और ज़्यादा ध्यान दे करके जो आइडेंटिफिकेशन है टीबी के जो पेशेंट्स का है, इसमें स्क्रीनिंग और ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि पहचान जितनी जल्दी हो सकेगी तो उनका क्योर उतना जल्दी संभव होगा और वो स्प्रेड करने के लिए संभव नहीं होंगे। जो कुपोषण के लिए जो आप बात कर रहे हो, कुपोषण के लिए ज़रूरी है जो हम लोग अभियान सुरक्षित मातृत्व वाला चला रहे हैं, इसमें और ज़्यादा महिला बाल विकास और स्वास्थ्य की टीम को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जिस पेस में शुरू किया था इस अभियान को, अब धीरे धीरे करके लोग लगातार उसको करते करते थकने जैसी स्थिति आ गई है। तो उसको एनर्जी बार बार देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस अभियान से आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी अच्छे परिणाम कुपोषण से मुक्ति के में मिले हैं। आपके जो लो बर्थ वेट बेबीज थे वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, डेथ्स की संख्या कम हो गई है। और जब इस तरह के अभियान में काम करने का हम लोगों का एक मेंटलिटी बन जाती है, एक
इस तरह की सोच बन जाती है, तो उससे बेनिफिट इसी तरह के कार्यक्रम में भी होता है। जैसे अभी आप निरोगी काया अभियान चल रहा है, आज ये टीबी मुक्त भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप चलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छे से चलाया जा रहा है। उसके तहत ही कुछ जो NGOs हैं उनके माध्यम से जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको फूड बास्केट देने का एक प्रोविज़न किया गया है कि इससे पेशेंट्स को कुछ पोषण आहार मिल जाएगा ठीक से, ताकि वो रिकवर कर पाएंगे। साथ ही ओनरशिप जो है कि जो टीबी को कैसे दूर किया जा सके, टीबी के पेशेंट्स के प्रति कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहचान करके उनका इलाज करके ठीक किया जा सके, जिससे कि ये बीमारी आगे ना फैले और पूरा भारत टीबी से मुक्त हो जाए। उसके तहत परार समिति और इन लोगों ने जो आज ये कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, इनकी जो टीमें काम कर रही हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा ज़िले में काम किया है। अभी और 24 मार्च तक इस कार्यक्रम को चलाना है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के निवासियों से अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे संदिग्ध लगते हैं जिनको टीबी होने की संभावना है, उनकी जांच अवश्य कराएं ताकि उनकी पहचान की जा सके और उनका इलाज स्टार्ट किया जा सके। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए पूरा दवाइयाँ मुफ्त देते हैं। साथ ही उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है जो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे लेता है। तो सबको मिलकर के इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना है और टीबी से मुक्त छिंदवाड़ा जिले को बनाना है, मेरा आप सबसे अनुरोध है। थैंक यू। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 12 मार्च को शाम 7 बजे से दशहरा मैदान में हराम खाओ टाइम्स के 37 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मशहूर हास्य कलाकार प्रताप फौजदार अपनी प्रस्तुति देंगे। गौरतलब है कि प्रताप फौजदार सोनी टीवी के लोकप्रिय शो लाफ्टर चैंपियंस के विजेता हैं। उन्होंने अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों का दिल जीता है। इस कार्यक्रम में भी वे अपनी हास्य कला से दर्शकों को लोटपोट करने के लिए तैयार हैं। यह कार्यक्रम 12 मार्च को शाम 7 बजे से दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य जन भी शामिल होंगे। यदि आप भी हंसी और मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। यह कार्यक्रम आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा। समिति के संतोष जैन सरल, हेमंत जैन, सुनील जैन, सौरभ ठाकुर, योगेश बेले, प्रणय नामदेव, गुंजन नायक, तरुण जैन, विजय गुप्ता, बंटी माटा, घनश्याम राजपूत सहित सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। छिंदवाड़ा जिले का होली के अवसर पर आयोजित होने वाला बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम हराम खाओ अपमान समारोह इस वर्ष 12 मार्च की शाम 7 बजे से स्थानीय दशहरा मैदान में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस वर्ष कार्यक्रम में परंपरा अनुसार देश के मशहूर कॉमेडियन प्रताप फौजदार जी अपनी प्रस्तुति देंगे, जिससे उपस्थित जन सामान्य हास्य रस से विभोर हो जाएगा। हम हराम खाओ टाइम्स परिवार की ओर से सभी छिंदवाड़ा की जनता जनार्दन, माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में 12 मार्च की शाम 7 बजे दशहरा मैदान में उपस्थित होवे और हराम खाओ टाइम्स के इस रंग बिरंगे हास्य और व्यंग के रंग से रंगे हुए कार्यक्रम का लाभ उठाएं और होली का आनंद मनाएं। 1989 से निरंतर चलने वाला यह हराम खाओ टाइम्स का
शानदार 37वां वर्ष है। इस कार्यक्रम हेतु हमें जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होता है, समिति हृदय से उनका धन्यवाद करती है। बड़ी संख्या में हराम खाऊ टाइम्स इस वर्ष भी प्रकाशित किया गया है, जो कि निःशुल्क जनता के लिए शहर में लगभग हमारे 50 काउंटर है, वहां से उपलब्ध होगा। कार्यक्रम के दिन हम बहुत सीमित मात्रा में पत्रकार साथियों और अन्य बंधुओं के लिए, मीडिया के लिए रखते हैं। बाकी का अखबार दूसरे दिन सुबह आप सभी लोगों को अपने निर्धारित स्थान से प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। ऑटो यूनियन छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में आज ऑटो चालकों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन के माध्यम से ऑटो चालकों ने कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि ऑटो चालकों के व्यवसाय को लेकर इस समय विभाग द्वारा परमिट के आधार पर जो कार्यवाही की जा रही है उससे वे परेशान हैं, क्योंकि अगर वे परमिट के आधार पर वाहन चलाते हैं तो उनका व्यवसाय होना मुश्किल है, जिससे उनके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उन्होंने कलेक्टर से मांग रखी है कि ऑटो चालकों को संवैधानिक करते हुए उन्हें किसी एक विधानसभा से जोड़ा जाए और किसी एक विधानसभा तक वाहन चलाने की अनुमति दी जाए, जिससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और यातायात भी व्यवस्थित रहेगा। साथ ही उन्हें विभागीय कार्यवाही का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मैं पता है आज ज्ञापन लेके आए थे, क्या है ये पूरा मामला? मैं प्रमोद कुमार शर्मा ऑटो यूनियन के तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ। जिस तरीके से आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है परमिट को लेकर, उसके आधार पर हमारा वाहन चलाना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। हम वाहन नहीं चला पा रहे हैं। प्रशासन द्वारा निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। हमने इसी के माध्यम से परमिट को लेकर एक मांग की है कि हमें हमारे रोजगार को देखते हुए और शहर की व्यवस्था को देखते हुए हमें एक जिले से एक विधानसभा से जोड़ दिया जाए, ताकि हम एक जिले से एक नियमित विधानसभा पे वाहन चलाया जाए। इससे ये होगा कि यातायात भी बाधित नहीं होगा और जो वाहनों का शहर में भार ज़्यादा पड़ता है उससे भी कम बढ़ोतरी नहीं होगी, कम होगा। जिसके कारण सभी ऑटो चालकों का व्यापार भी होगा और एक दूसरे से लोग जुड़े रहेंगे और यातायात इससे बाधित नहीं होगा। यही हमने प्रशासन से और सरकार से मांग की है कि हमारी इस मांग को देखते हुए हमारे ऊपर रियायत बरती जाए, या तो हमारा परमिट हमें वैसा देते हुए छिंदवाड़ा टू परासिया देते हुए हमारे व्यापार को देखते हुए हम पर रियायत बरतें। आज कितनी गाड़ियां लेके आप? आज हम यहाँ पर 200 गाड़ियां लेके पहुंचे हैं। आपकी गाड़ी रोक ली गई तो? जी, पहले हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। हमारे ऊपर 25 ऑटो के ऊपर कार्रवाई की गई थी परमिट को लेकर, जिसमें 166 संबंधित धारा लगाकर हम पर कार्रवाई की गई, जिसमें कई ऑटो वालों के ऊपर 10,000 रुपये का चालान हुआ है। तो वही स्थिति को देखते हुए हमने आज ये आंदोलन की प्रक्रिया चालू की थी और हम आज यहाँ कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। यही, और हमने अपनी मांग भी रखी है। अब हमें देखना है कि हमारी बातों को लेकर प्रशासन कितना सहमत होता है और कितना सहमत नहीं होता। क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा। इनके अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा अपनी मांगों को लेके एक प्रदर्शन किया गया। साथ में ज्ञापन कलेक्ट्रेट में आके संयुक्त कलेक्टर साहब को दिया गया है। संयुक्त कलेक्टर साहब के द्वारा आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों के संबंध में वो बड़े अधिकारियों से, आरटीओ से बात करेंगे। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में आज राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ अंतर पीढ़ीगत समन्वय पर एक दिवसीय जागरूकता संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो 2 सत्रों में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रथम सत्र की विषय विशेषज्ञ के रूप में किशोर न्याय बोर्ड छिंदवाड़ा की सदस्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती किरण लता चौपड़े एवं द्वितीय सत्र के विषय विशेषज्ञ के रूप में किशोर न्याय बोर्ड छिंदवाड़ा के विधि सह परिवीक्षा अधिकारी एवं विधि विशेषज्ञ अतिशय जैन ने प्रथम एवं द्वितीय सत्र में इस एक दिवसीय जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम में विधि के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। दोनों सत्र के विषय विशेषज्ञों ने बुजुर्गों से संबंधित अनेक सामाजिक समस्याओं का उदाहरण देकर उसके निराकरण के उपाय बताए एवं कानूनी जानकारी प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर श्रीमती अमृता सिरपुरकर एवं कॉलेज के उप प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक जयेंद्र नारायण भारद्वाज ने विद्यार्थियों को उक्त विषय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर
आनंद वाजपेयी ने राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा समाज रक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों एवं समाज में व्याप्त वरिष्ठ नागरिकों एवं मादक पदार्थों से संबंधित समस्याओं पर किए जा रहे शोध, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नीतियों की जानकारी प्रदान की। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य वेद प्रकाश तिवारी ने कार्यक्रम में आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें दायित्वों के प्रति जागरूक किया। पहले भी वही थी, आज भी वही है। बुजुर्गों का सम्मान करना पहले भी था, आज भी है, इसलिए आती है और रहती है। जो संस्कृति हमको पहले भी दी गई, पहले हमारे बुजुर्गों ने जो हमको दिया वो आज भी है, आज भी जीवित है। ऐसा नहीं कि उसको भूल गए कि पहले पैर पड़ते थे और आजकल अब पिता पैर, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। तो संस्कृति आती है और रहती है। नित्य नूतन चिर पुरातन, भारतीय संस्कृति नित्य नूतन और चिर पुरातन संस्कृति है। संस्कृति में मातृभूमि की पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में मातृभूमि की पूजा की जाती है और संस्कृति के पतन को रोकने के लिए जो दानव संस्कृति है, दानव संस्कृति मतलब अगर हमारी संस्कृति से विपरीत कोई चीज है तो उसका रोकना वो किसका दायित्व है? हमारा ही है। आज अपने कॉलेज में सतपुड़ा महाविद्यालय में राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर पीढ़ी यानी दो जो पीढ़ियां हैं, वर्तमान पीढ़ी और उनकी पूर्वज जो हैं, उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, उस सामंजस्य को स्थापित करने या उनके बीच जो आजकल वर्तमान में जो दूरियां हैं वो दूरियां क्यों हैं, इस विषय पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रकाश डाला जा रहा है, कानूनी जानकारियां दी जा रही हैं और जो सतपुड़ा महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको इस चीज़ से अवगत कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम निरंतर हम 5 बार आयोजित करने का हमको वहाँ से बोला गया था कि भाई आप 5 बार यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कीजिए। तो ये 5वां कार्यक्रम है और अंतिम कार्यक्रम है जिसमें हम सभी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियाँ। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। अवैध निर्माण के मामले में विवादित अंजुमन कॉम्प्लेक्स को लेकर उच्च न्यायालय ने पारित किया आदेश। नगर निगम टीम ने सूचना तामील कराकर की अवैध निर्माणों की मार्किंग। कोतवाली थाना क्षेत्र में कक्षा 11वीं के छात्र पर अन्य स्कूल के छात्र ने किया धारदार हथियार से हमला। घायल छात्र को उपचार हेतु पहुंचाया गया जिला अस्पताल। टीवी मुक्त भारत अभियान को लेकर कलेक्टर ने ली सभी एनजीओ संस्थानों की बैठक। लोगों को टीवी के प्रति जागरूक करने की अपील। और 12 मार्च को शाम 7 बजे से दशहरा मैदान में आयोजित होगा विशाल हरामखाऊ सम्मेलन व अपमान समारोह। लाफ्टर शो विजेता प्रताप फौजदार देंगे प्रस्तुति। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।